इसी समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़े किसान गोपाल के 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। गोपाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवन भर की कमाई से एक सुंदर खेत और एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन अब वह वृद्ध हो चुका था और चाहता था कि उसके बेटे आपस में मिलजुल कर रहें और उसकी जमीन का सही उत्तराधिकारी बने। अजय सबसे बड़ा था और हमेशा अपने फायदे की सोचता था। विजय चतुर था, लेकिन उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। संजय सबसे छोटा था, पर वह सरल, ईमानदार और परिश्रमी था। एक दिन गोपाल ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरी संपत्ति के सच्चे उत्तराधिकारी बनो, लेकिन यह तभी संभव होगा जब मैं देख सकूं कि तुम में से कौन सबसे योग्य है। मैं तुम तीनों को एक एक बीज दे रहा हूं। इसे खेत में बो और 1 साल बाद जब यह फलेगा तब मैं तय करूंगा कि मेरी संपत्ति किसे मिलेगी। तीनों बेटों ने बीज लिया और अपने अपने तरीके से उसे उगाने का प्रयास किया। अजय ने सोचा, मुझे जल्दी ही अधिक फसल चाहिए, इसलिए उसने खेत में रासायनिक खाद और कीटनाशक डाले ताकि फसल जल्दी बढ़ सके। विजय ने बीज बेच दिया और उसी पैसे से बाजार से अच्छी फसल खरीदकर पिता को दिखाने की योजना बनाई। संजय ने धैर्यपूर्वक बीज को बोया, उसकी देखभाल की, रोज पानी दिया, खाद डाली और सूरज की रोशनी में उसका विकास होने दिया। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक सुंदर पौधा बन गया। 1 साल बीत गया। गोपाल ने अपने बेटों को बुलाया और उनकी मेहनत का परिणाम देखने के लिए कहा। अजय ने अपने खेत में ऊंची फसल दिखाई, लेकिन जब पिता ने गौर से देखा तो पता चला कि वह प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि रसायनों की मदद से उगाई गई थी, जो जल्दी ही नष्ट हो सकती थी। विजय ने बाजार से खरीदी हुई फसल दिखाई, लेकिन गोपाल समझ गए कि यह मेहनत से नहीं उगाई गई थी। फिर संजय ने अपने खेत की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा लेकिन स्वस्थ और प्राकृतिक पौधा लहरा रहा था। उसने कहा, पिताजी, मैंने इसे अपने हाथों से सींचा, देखभाल की और इसे समय दिया ताकि यह अपने तरीके से विकसित हो सके। गोपाल मुस्कुरा उठे और बोले, संजय, तुम ही मेरी संपत्ति के सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुमने ईमानदारी, धैर्य और मेहनत से काम किया, जबकि तुम्हारे भाइयों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। जीवन में भी जो चीज समय, परिश्रम और सच्चाई से बनाई जाती है, वही टिकती है। अजय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई से क्षमा मांगी। संजय ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, संपत्ति से बढ़कर परिवार होता है और अब हम मिलकर इस खेत को और भी समृद्ध बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है, न कि शॉर्टकट से।